मैं चाहूंगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से हवाला निकालिए और आज का जो सरमन होगा, टच मी एंड सी, मुझे छू कर देखो। बड़ी खूबसूरत बातें आज खुदावंद के कलाम में से बयान करने को हूँ। ईद क़यामत मसीह के ताल्लुक से, ईस्टर के ताल्लुक से मैं चाहूंगा हवाला मेरे साथ निकालिए। लूका की इंजील 24 बाब 39 वर्स, हम खुदावंद के कलाम में से चैप्टर 24 है और 39 वर्स। मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। और जब मारे खुशी के उनको यकीन ना आया और तजब करते थे, तो उसने उनसे कहा कि यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का पुतला दिया, उसने लेकर उनके रूबरू खाया। और एक रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से, नया नामे में से, खुदावंद के कलाम में पहला करंथियों 15 बाब उसकी 3री आयत, खुदावंद के कलाम में लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्रिया। सब बैठे, टच मी सी एंड मुझे छू कर देखो। मैं चाहूंगा अब आप इजीली बैठ गए। अब होली स्पिरिट के लिए, पाक रूह के लिए जोरदार ताली बजाकर खुदा के नाम पे गाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, शैतान की, शैतान की। प्रेज गॉड, हालेलुया। टच मी एंड सी, मुझे छू कर देखो। ईद क़यामत मसीह के मौका पर क्राइस्ट के ताल्लुक से, मसीह के ताल्लुक से, उसके जी उठने के ताल्लुक से बताने जा रहा हूं। खुदा के कलाम के अंदर यूहन्ना की इंजील 20वें बाब के अंदर पढ़े तो वहां पर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सबसे पहले जब अभी अंधेरा ही था, लिखा है मरियम और दीगर बहनें, मरियम मगदलीनी और दीगर बहनें, लिखा है खुदावंद के कलाम में, लिखा है कब्र पर आई और कब्र के ऊपर से पत्थर को हटा हुआ देखा और अंदर झांका उन्होंने। और खुदावंद के कलाम में लिखा है फरिश्तों को उन्होंने देखा जो सफेद पोशाक पहने हुए खड़े थे। और उन्होंने कहा किसको ढूंढती हो? वो कहने लगी यीशु को ढूंढती हो। तो उन्होंने, फरिश्तों ने क्या कहा सुनो, कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो अपने वादे के मुताबिक जी उठा। हालेलुया। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा, यूहन्ना आरफ लिखा है, यकायक आसमान पर उठा लिया गया। लिखा उसने खुदा के जलाली बदन को देखा, ऐसा बदन जो मुर्दों में से जी उठा है। लिखा जब उसने उस जिस्म को देखा तो लिखा मुंह के बल गिर कर सजदा किया। यीशु ने उसे नीचे से पकड़कर उठाया और कहा कि यूहन्ना, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहूंगा। हालेलुया। और आलम रुवा की कुंजियां मेरे पास हैं। मैं अव्वल और आखिर हूं। उस हस्ती की बात करने जा रहा हूं। दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों ऐसे लोग हुए जिनके दावे थे कि हम मौत को नहीं देखेंगे, हम जिंदा ही रहेंगे। मगर बड़ी बड़ी हस्तियां, साइंसदान, स्कॉलर, नबी, पैगंबर आए दुनिया के अंदर। यहां तक नीरो बादशाह जैसे लोग, हेरोदिस बादशाह जैसे लोग, जिनके दावे थे हम मरेंगे नहीं, आज भी उनकी हड्डियां कब्रों के अंदर पड़ी हैं। मगर एक ही हस्ती दुनिया के अंदर है जो जिंदा है, वो नहीं, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। वो जिंदा है, उसकी आज भी कब्र क्या है? जाइए, जाके विजिट कीजिए। दुनिया के लोग दुनिया से आकर
मसीह की कब्र का जायजा लेने के लिए आते हैं, विजिट करने के लिए। जब अंदर जाते ही बहुत बड़ा लिखा हुआ लफ्ज, वो यहाँ नहीं है बल्कि वो अपने वादे के मुताबिक जीता है। हालेलुया। उसकी कब्र आज भी खाली है। खाली कब्र इसलिए नहीं कि उसके अंदर कोई मुर्दा नहीं पड़ा, मुर्दा था, यीशु मसीह मर गया था, मगर इसलिए खाली है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। इसलिए खाली है। भाइयों, क्राइस्ट खुदा का बेटा, वो मुर्दों में से जी उठा है, और जी उठने के बाद अपने शिगिर्दों पर जाहिर हुआ, और शिगिर्द 10 शिगिर्द वहां पर मौजूद थे, और उन पर जाहिर हुआ, उनको बताया कि मैं जी उठा हूं। और खुदावंद के कलाम में लिखा, फिर तोमा साथ नहीं था, तोमा रसूल, तोमा को शिगिर्दों ने बताया कि मसीह जी उठा है। वो कहने लगा, मैं उस वक्त तक यकीन नहीं करूंगा जब तक उसके जख्मों के अंदर अपनी उंगली ना डाल लूं, उसकी पसली में जहां पे नेजा लगा है अपना हाथ में डाल लूं, उस वक्त तक यकीन नहीं करूंगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर दूसरी दफा जब लिखा है तोमा 11 शिगिर्द थे, तोमा भी साथ था, और खुदावंद के कलाम में लिखा है वो बंद कमरे में थे, दरवाजा बंद था, और यीशु मसीह एकदम में अपीयर हुए, एकदम में जाहिर हो गए। वो देखकर डर गए, घबरा गए। यीशु ने कहा, घबराओ मत, मत डरो, मत डरो। और तोमा से कहा, आ तोमा, देख मुझे, मेरे हाथों के अंदर जो सुराख हैं कीलों के, उसके अंदर उंगली डाल, मेरी पसली के अंदर जहां पे नेजा लगा है अपना हाथ डाल। तो वो कहने लगा, ऐ खुदावन, ऐ खुदावन। उसने मान लिया कि खुदा है। मुझे छू कर देखो, रूह के हड्डी नहीं होती ना गोश्त होता है। तो लिखा है कि वहां पर वो घबराए हुए थे, परेशान थे, हैरान थे। और खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदा ने उनको यकीन दिलाने के लिए कहा कि कोई खाने की चीज आपके पास है। लिखा है उनके पास मछली का टुकड़ा था, उन्होंने उसे दिया और उसने खाया। क्योंकि रूह जो स्पिरिट जो होती है वो खा नहीं सकती, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे छुआ नहीं जा सकता। यीशु ने कहा, मैं जिंदा हुआ हूं, रूह नहीं हूं, रूह के अंदर गोश्त और हड्डी नहीं होती, मुझे छू कर देखो। हालेलुया। तोमा से कहा, मुझे छू। हालांकि खुदा को छू नहीं सकते। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा को छूने वाला शख्स, देखने वाला शख्स जिंदा नहीं रह सकता था। भाइयों, लोग तो पुराने हनामा के अंदर नबी पैगंबर जब फरिश्तों को ही देख लेते थे तो भाइयों वो ऊंधे मुंह गिर जाते थे खुदा की हजूरी में कि शायद हमने खुदा को देख लिया है। लिखा है कि कोई सीना को जहां पर खुदा की हजूरी होती थी, जहां पर खुदा मौजूद था, लिखा पहाड़ भी थरथराता रहता था, आंधी तूफान वहां पर, काली घटा उसके ऊपर, खुदा का रौब, खुदा का दबदबा। लिखा उसको पहाड़ को भी नहीं छुआ जा सकता था, कोई छूता मर जाता, और अगर कोई जानवर भी छूता तो खुदावंद के कलाम लिखा उसको संसार कर दिया जाता। खुदा को छूना नामुमकिन था भाइयों। खुदा अनसीन, ना नजर आने वाला खुदा नजर नहीं आता मगर है। मगर लिखा जब अपनी हजूरी देता है तो उस पहाड़ भी लरजता है भाइयों। खुदा उसे नहीं छू सकते, कोई रसाई नहीं थी, ना खुदा को देख सकते थे ना छू सकते थे। उसी वक्त भाइयों वहां पे हलाकत, फिर के अहद के संदूक को जहां पर खुदा की हजूरी होती थी 24 आवर, उसको नहीं छू सकते थे। लिखे एक जगह पे गाड़ी के ऊपर, बैलगाड़ी के ऊपर अहद का संदूक रखा हुआ था, खुदा की हजूरी थी, खुदा था वहां, उसको छू नहीं सकते थे। लिखा है कि बैलों ने ठोकर खाई, और लिखा है कि अहद का संदूक इस तरफ हुआ तो एक बंदे ने इसे छुआ, उसी वक्त वहां पर खता की वजह से हलाक हो गया। खुदा को छूना नहीं जा सकता था, कोई सीना को नहीं छू सकते थे, अहद के संदूक को नहीं छू सकते थे। अय्यूब कहता है कि खुदा को छू नहीं सकते हम, खुदा उसका रूप, उसका दबदबा नहीं छू सकते हम खुदा को। मगर लिखा जदून ने लिखा एक मजबा बनाया, जब फरिश्ता उससे मिलने के लिए आया, यहोवा खुदा मिलने के लिए आया,
तो उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा, मैंने तो यहोवा खुदा को देख लिया। उसने एक मजमा बनाया, मरा नहीं, वो मरा नहीं, उससे खुदा को देखकर मरा नहीं, तो उसने एक मजमा बनाया, उसका नाम उसने यहोवा शलूम रखा। यहोवा शलूम का मतलब है पीस। तू मरेगा नहीं बल्कि जिंदा रहेगा। आमीन। यीशु मसीह ने भी यही आकर शिगितों को कहा, यहोवा शलूम, यानी शलूम, तुम्हारी सलामती हो। जब हम सलाम करते सलामती चाहते हो, कहना सलाम जी, ताड़ी सलामती हो। तो यीशु ने अपने शिगितों को क्या कहा, तुम्हारी सलामती हो, तुमने खुदा को देखा, तुम मरोगे नहीं, अब जिंदा। मुझे छू कर देखो, रूह के गोश्त पर हड्डी नहीं होती, मैं खुदा हूं, मैं जिंदा हुआ हूं। हालेलुया। भाइयों, खुदा का बेटा, उसे छुआ जा सकता है, मगर खुदा को छू नहीं सकते थे। खुदा खुद दुनिया के अंदर आ गया, और अब तो भाइयों उसने कहा मुझे छू कर देखो। आमीन। मुझे छू कर देखो। भाइयों, अब खुदा की जात को हम छू सकते हैं, मसीह को छू सकते हैं। वो जलाली बदन मसीह के ऊपर है, जिसे छुआ जा सकता है, जिसे देखा जा सकता है। आमीन। लेकिन यीशु मसीह ने तोमा को एक बात कही, सुनिए जुमला। तोमा ने कहा था ना कि मैं जब तक मसीह के हाथों के सुराखों में उंगली ना डाल लूं, पसली में हाथ ना डाल के देख लूं, यकीन नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने तोमा से एक बात कही, उसने कहा तूने तो देखा, छुआ, मगर मुबारक है वो जो बगैर देखे छुए मुझ पर ईमान लाते। हालेलुया। खुदा ने, यीशु मसीह ने कहा जो बगैर देखे बगैर छुए मुझ पर ईमान लाते हैं, मैं उनको जिंदा करूंगा। हालेलुया। वो भी जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि मसीह जिंदा है ना। यीशु ने कहा जो बगैर देखे छुए मुझ पर ईमान लाते हैं, वो उनको मैं जिंदा करूंगा। मर भी गए हैं, जिंदा हो जाएगा, कब्रें फट जाएंगी। हालेलुया। उसकी आमद जब आएगी, दोबारा मसीह यीशु जब आएगा, लेकिन ईमानदारों की कब्रें फटेगी, वो जिंदा हो जाएंगे। जलाली बदन के अंदर, ग्लोरीफाइड बॉडी के अंदर मैं और आप होंगे, जो देखे जा सकेंगे, एक दूसरे को देखेंगे। लेकिन अब हमें धुंधला से नजर आता है, उस वक्त रूबरू देखेंगे, खुदा को रूबरू देखेंगे, फिर लिखा है एक दूसरे को पहचानेंगे। हालेलुया। हम कैसे हैं, अब छू सकते हैं। ये रसाई मसीह यीशु के जी उठने से हुई, हम उस जगह पे पहुंच गए, वरना उसे छूना, उसे देखना नामुमकिन था, मगर अब देख सकते हैं, अब छू सकते हैं। जलाली बदन, वही बदन खुदा मुझे और आपको देगा। जलाली बदन, हम खुदा की जात के अंदर होंगे, और वो जलाली बदन भाइयों इस तरह का होगा। लिखा है योना ने वो जलाली बदन देखा, मुंह के बल गिर गया। यीशु ने कहा मत घबरा, ना डर, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, अब्दुल तक जिंदा रहूंगा, और अब मरने का नहीं हुआ, मरने का नहीं, अब हमेशा जिंदा रहूंगा। अब जो उस पर ईमान आते हैं वो भी, उनको भी जिंदा करेगा। इसलिए तो कहा, तोमा से कहा कि मुझे छू के देख। तूने तो छुआ, देखा है मुझे, मगर मुबारक, तुझसे ज्यादा मुबारक वो लोग हैं जो बगैर देखे छुए मुझ पर ईमान लाते हैं, मैं उनको जिंदा करूंगा। और फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है, यह भी कहा गया, खुदा के कलाम में लिखा है कि जिस तरह मूसा ने लिखा बल्ली के ऊपर सांप, पीतल का सांप लगाया कि जो उसको देखता था बच जाता था। लिखा इसी तरह इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा क्रॉस के ऊपर, जो उस पर नजर करेगा वो हमेशा की जिंदगी पा जाएगा। आमीन। वो भाई यीशु मसीह खुदा का बेटा क्रॉस के ऊपर ऊंचे पर चढ़ाया गया मेरी और आपकी खातिर, बल्ली पर लटकाया गया, लकड़ी पर लटकाया गया हमारी खातिर, ताकि हम हमेशा की जिंदगी पा लें। वो जिंदगी मेरी और आपकी है। उस पर ईमान लाने से, इस बात से हमें शादमानी है कि वो मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि हम भी जी उठेंगे। आमीन। इसलिए यीशु ने कहा मुझे छू कर देखो, रूह के हड्डी और गोश्त नहीं हो सकती। अब हम छू सकते हैं, देख सकते हैं खुदा की जात को, खुदा को देख सकते हैं, पहले नहीं देख सकते थे। और इसलिए जो खुदावन के कलाम के अंदर लिखा है, शिगितों ने मसीह से इल्तिजा की कि यीशु मसीह हमें क्या कर, बाप से मिला दे। किससे मिला दे? यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हालेलुया। खुदा को देखना है तो फिर मसीह को देख लिया।
तो पुराने अहदनामा के अंदर इब्राहिम ने यहोवा खुदा को देखा, उसके अंदर डिजायर थी मसाया को देखेंगे, मसीह को देखेंगे। उसने यहोवा को देखा, उसने मसीह को देखेंगे। हालेलुया। लिहाजा अब छुआ जा सकता है, अब देखा जा सकता है। अब तो भैया हमें वो जिंदा करेगा जो उस पर ईमान लाते हैं। इसलिए हमारा ईमान जो है वो क़यामत मसीह पर है। हालेलुया। छोटी सी बात सुनिए, बाइबल में लिखा है अमूस की राह पर दो शिगिर्द जा रहे थे, बातें आपस में कर रहे थे। यीशु मसीह यार मर गया है और दफन कर दिया गया है। माजरा ये हुआ है, लोगों ने खबर पहुंचा दी कि वो जी उठा है, हमने सुना है जी उठा है। वो बातें कर रहे हैं, यीशु मसीह लिखा है एकदम उनके साथ मिल गया, उनसे बातें करने लगा। वो कहते हैं उन्होंने समझे मुसाफिर है, पहचाना नहीं है। तो यीशु से कहने लगे, यीशु कहते हैं किसकी बातें कर? वो यार कहते हैं यार तू ऐसा कैसा मुसाफिर है, पूरी दुनिया के अंदर ये खबर चल रही है कि मसीह जिंदा हो गया, तुझे ये खबर नहीं पता? वो बातें कर रहे, यीशु मसीह उनसे पेशन गोइयां बातें करता चला गया। और जब वो पहुंच गए उस घर के करीब जहां पे गांव में जाना था उन्होंने, वहां पर जाते ही यीशु मसीह उनसे लगा होने लगा। वो कहने लगे नहीं दोस्त हमारे साथ खाना खा के जाना, रुक जा। उन्होंने रोक लिया मसीह को, मसीह रुकना नहीं चाहता, वो रोक लिया उन्होंने। तो जब वो खाना खाने बैठा तो यीशु मसीह उसी तरह जैसे उनके साथ शिगिर्दों के साथ रोटी खाता था तोड़ कर देता था, लिखा तोड़ कर शिगिर्दों को दी। उन्होंने पहचान लिया, उनका उस्ताद रबी, उस्ताद तू? लिखा यीशु मसीह फौरन उनसे गायब हो गया। उन्होंने कहा क्या हम उस वक्त शादमानी से खुशी से नहीं भर गए थे जब मसीह हमारे साथ बातें करता था? वो तो मसीह था, वो जिंदा हो गया। हालेलुया। लिखा खुदावंद के कलाम में पौलुस रसूल कहता है कि पहले तो कैफा को दिखाई दिया, शिगिर्दों को दिखाई दिया, 10 को 11 को शिगिर्दों को दिखाई दिया, औरतों को बहनों को दिखाई दिया, दीगर लोगों पर जाहिर हुआ। पौलुस कहता है अब मैं जो अधूरे दिनों की पैदाइश हूं मुझे भी दिखाई दिया। हालेलुया। कहता ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची, कहता किसी इंसान ने नहीं बताई, खुदा ने बताई है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। लिहाजा भाइयों अब छू सकते हैं, अब देख सकते हैं मसीह को। लोग देखते हैं मसीह को, हम भी देखते हैं, ईमान से देखते हैं, रूबरू भी देखेंगे। आमीन। अब तो भाइयों लिखा है जिंदा होकर वो कहां पर बैठा है? हमारे लिए शफायत करता है। किबरिया की लिखा है दैनी तरफ जा बैठा, आसमानों पर जा बैठा। आमीन। अब हमारे लिए शफायत करता है, अभी भी शफायत करता है। जब हम झुकते हैं उसकी वर्शिप करते हैं, वो हमें रिवॉर्ड देता है, अजर देता है, दुश्मन की से बचाता है, हर तरह की बरकत देता है, हर तरह की सलामती देता है भैया, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। खुदावंद इस कलाम की वजह से मुझे आपको बहुत पसंद है। आइए थोड़ी देर के लिए अपने सर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे, आगे बढ़ते हालेलुया। दुनिया